हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे ये बादल कैसे बनते हैं, हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, ये बारिश कैसे होती है, ये बादल अलग अलग रंगों के किस तरह से होते हैं। कभी आप लोग देखते हैं कभी सफ़ेद सफ़ेद बादल, कभी आप लोग देखते हैं कि काले काले पूरे डार्केस्ट बादल, कभी देखिएगा आप लोगों की स्लेटी कलर के बादल। ये बादल किस तरह से फॉर्म होते हैं और बारिश कैसे होती है, इस चीज़ को हम लोग आज समझेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारा अर्थ सरफेस जो है स्पेशली दो कैटेगरी में बटा हुआ है, एक वाटर सरफेस, दूसरा लैंड सरफेस। ये जो वाटर सरफेस है ये कितने पार्ट में, ये 79% है। वाटर सरफेस जो है ये हमारे अर्थ पर ये मान लीजिए हमारा अर्थ सरफेस है, इसके 79% पर, ठीक है, 79% पर वाटर ही वाटर है, पानी ही पानी है, और 21% जो है ये लैंड सरफेस है। ठीक है, ये 21% जो है ये लैंड सरफेस है और 79% पर पानी ही पानी है। सन से जो आने वाली रेज है, ये सन से जो रेज आ रही हैं ये हमारे अर्थ पर जितने भी जहाँ भी पानी पाया जा रहा है उसको ये गर्म करती है। ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, ये वाटर को गर्म करने का काम करता है। जैसे कि आप देखिएगा कि ऐसे पानी जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है या 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपराइजेशन हो जाता है वाटर का। तो जब इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ना, इस वाटर का जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो ये वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, इसका वेपराइजेशन होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। द प्रोसेस in which water convert into gaseous state या water convert into vapor is known as इवेपोरेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। ये देखिए, ये वेपर जो है, और वेपर बनने के बाद ये पानी जो वेपर में कन्वर्ट यानी कि जलवाष्प में कन्वर्ट होने के बाद, बदलने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब गर्म की जाती है तो वो हल्की होती है, हल्की होने के बाद ये ऊपर उठने लगती है। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ पर वाटर वेपर के साथ होता है। ये जो जलवाष्प है ये हल्के होकर के ये फिर ऊपर उठने लगते हैं। और प्रत्येक, अगर हम ऑल्टीट्यूड की बात कर दें तो प्रत्येक 165 मीटर की हाइट तक, प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। प्रत्येक 165 मीटर हमारे अर्थ सरफेस से, हमारे ग्राउंड सरफेस से 165 मीटर की हाइट तक जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। जिस भी जगह की बात हो रही है जहाँ पर ये वाटर वेपर क्रिएट हो रहे हैं, वहाँ से अगर 165 डिग्री ऊपर जाएंगे, 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो घट जाता है, वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर देखिए, जब ऊपर ये वाटर वेपर ऊपर पहुँचते हैं तो ऊपर आपको जान रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर गिरने लगता है। फिर ये वापस टेम्परेचर गिरने की वजह से ये जो वाटर वेपर है ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में, पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते हैं। ये वाटर वेपर पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में संघनन कहा जाता है। कंडेंसेशन से हिंदी में संघनन कहा जाता है। जब वाटर, जो फिर से समझ लीजिए, जब वाटर जो है वो भाप में कन्वर्ट होता है ना, वाटर जो है वेपर में बदलता है, तब इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, हिंदी में वाष्पन कहा जाता है। और जब ये वाटर वेपर वापस कंडेंस हो जाता है, पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है, तब इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऐसा तो है कि कभी कभी आप लोग देखते हैं कि बर्फबारी हो जाती है ना, हिमपात हो गया, बर्फबारी हो गई। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है?
ऐसा आप रीज़न आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो वाटर वेपर है, अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर उठते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होने लगता है। तो अगर ये वाटर वेपर जो है और ऊपर जाते हैं तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स टाइनी आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि फिर जब बारिश के साथ नीचे बरसने लगते हैं। अब देखिए ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये वाटर की छोटी छोटी बूंदें हैं, तो क्या ये बरस पड़ती हैं? नहीं, ये बूंदें एकदम हल्की होती है, एकदम इधर से जिधर हवा, ये एयर जो है ना फ्लोट कराता रहता है पूरा, एकदम जितना हवा चलता है ये एयर इस तरह से फ्लोट कराते रहता है इन छोटी छोटी बूंदों को, पानी की छोटी छोटी बूंदों को। लेकिन जब ये बहुत सारी बूंदें जब एक जगह जमा हो जाती हैं, देखिए जब एक जगह जमा हो जाती है बहुत सारी बूंदें, तब ये हैवी हो जाती हैं और पूरे काले काले बादलों में ये काले काले बादल नजर आने लगते हैं, और फिर ये वापस धरती पर पानी बारिश के रूप में पूरा झमाझम बारिश होने लगती है धरती पर, ठीक है। और पूरा ये फिर धीरे धीरे ये क्लाउड जो है वापस फिर ये वाटर में कन्वर्ट होकर के ये धरती पर वापस ये पानी आ जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो आपको पता होना चाहिए कि बारिश वाले बादल अलग होते हैं, ठीक है, और अलग अलग बादल के कलर भी डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि आपको ये देखिए यहाँ मैंने लिखा ये टाइप्स ऑफ, यहाँ देखिए ये टाइप्स ऑफ क्लाउड्स है, ठीक है। ये 5 कैटेगरी में बटा हुआ है टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, ये ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ क्लाउड्स जो है, लेकिन ये अलग अलग जो आपको ये सभी क्लाउड टाइप्स के जो बादल हैं, ये तरह तरह के जो बादल हैं, ये सभी जो है ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं, ठीक है। और अब जो है अर्थ मैं बता देता हूँ आप लोगों को किस तरह से, जैसे जैसे हम लोग नीचे से अगर हम लोग ग्राउंड सरफेस से ऊपर उठते हैं तो कौन कौन से अलग अलग जो लेयर्स हैं, हवा एयर के जो लेयर्स हैं, ये धरती है, ये चारों तरफ से, ये देखिए ये धरती है ऑरेंज के शेप में, और आपका अर्थ है, आपको पता है, ये चारों तरफ से एयर है, ठीक है। अब ये एयर है, अब यहाँ पर आप इस जगह पर ऐसे ऊपर उठिए, चाहे यहाँ पर ऊपर चलिए, चाहे यहाँ पर ऊपर चलिए, चाहे इधर ऊपर चलिए, हर जगह पर आपको चारों तरफ से एयर इज अ एयर, ये आपका एटमॉस्फेयर जो है, इट इज़ द लेयर ऑफ ब्लैंकेट ऑल ओवर द अर्थ। यह क्या है? एक तरह का कंबल है, एक तरह से पूरे अर्थ को ये ओढ़े हुए, पूरे अर्थ के चारों तरफ, अर्थ को चारों तरफ से ढके हुए है, ठीक है ना। ये इट इज जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट ऑल अराउंड द अर्थ, दैट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के लेयर्स को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लेयर्स में इन्हें बांटा गया। स्पेशली अगर कहा जाए तो एटमॉस्फेयर के लेयर्स को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। मैं बता देता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, पहला है ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पर आप लोग के लिए शायद विजिबल नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में। ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर। ये देखिए ये जो पहला जो मैंने दिखाया ट्रोपोस्फेयर, ये इसी ट्रोपोस्फेयर पर हर तरह, इसी ट्रोपोस्फेयर में ही हर तरह के क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर तीसरा है मीजोस्फेयर, चौथा है थर्मोस्फेयर, पांचवा है एक्सोस्फेयर। यह थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में एक और लेयर पड़ता है जिसे कि आइनोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके अर्थ के एयर के लेयर्स हैं, ठीक है। ये वायुमंडल जो है, ये इसके एयर को 5 कैटेगरीज में जनरली बांटा गया है एयर को, तो इसके लेयर्स हैं। जैसे जैसे धरती से हम जैसे उठते हैं, सबसे पहले मिलता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, उससे और ऊपर जाइएगा ये अर्थ है, ये अर्थ से जैसे जैसे ऊपर उठिएगा सबसे पहले मिलेगा आपका ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर
ट्रोपोस्फेयर के बाद और ऊपर चलिएगा तो फिर स्ट्रेटोस्फेयर, और ऊपर चलेंगे तो फिर आपका मेसोस्फेयर, फिर ऊपर चल थर्मोस्फेयर और सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर, तो जितने भी तरह के क्लाउड्स आप देखते हैं, मैंने बताया अभी टाइप्स ऑफ क्लाउड मैं बता रहा हूँ, तो जितने भी तरह के हम लोग क्लाउड्स यहाँ देख रहे हैं, ये सभी जो फॉर्म होते हैं किसमें, ये ट्रोपोस्फेयर में फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द क्लाउड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। क्लाउड्स के अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ द क्लाउड्स, ठीक है, हाइट के आधार पर यानी कि ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई के आधार पर, धरती से ऊंचाई के आधार पर ये जो क्लाउड्स हैं इन्हें 5 टाइप्स में बांटा गया है। पहला देखिए, सब पहले हम लोग नीचे से ऊपर चलते हैं, पहला है निम्बस, ठीक है, ये निम्बस, और ये जो है सबसे ग्राउंड के क्लोजेस्ट होता है, इट इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, ठीक है ठीक है, इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, है ना। सेकंड देखिए, इसके बाद है क्यूमुलस जो है दूसरे तरह का क्लाउड है, 2 नंबर का क्लाउड है, जो ये निम्बस के ऊपर पाया जाता है, और ऊपर चलने पर ये कौन से बादल पाए जाते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स पाए जाते हैं, जिसकी जो हाइट है वो 0 से 2 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, 0 से 2 किलोमीटर के बीच पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, उसके तीसरे तरह के जो क्लाउड्स हैं स्ट्रेटस, ये स्ट्रेटस 2 से 4 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, 2 से 4 किलोमीटर तक, ठीक है। और उसके बाद है ऑल्टो आपका 4 से 6 किलोमीटर तक, और सबसे लास्ट में सीरियस है, ये सीरस क्लाउड्स है, ये सीरस क्लाउड्स 6 से 12 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले निम्बस जो सबसे क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस के क्लोजेस्ट रहते हैं, ठीक है उसके बाद है आपका क्यूमुलस 0 से 2 किलोमीटर तक, तीसरे क्लाउड से तीसरे टाइप के स्ट्रेटस जो 2 से 4 किलोमीटर तक है, चौथा है ऑल्टो, ये 4 से 6 किलोमीटर तक, और पांचवा है सीरस जो 6 से 12 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। अब देखिए, ये सीरस जो है, ये सीरस क्लाउड्स जो है, ये इन्हें वाइट फेदर क्लाउड्स कहा जाता है, इन्हें वाइट फेदर क्लाउड, क्योंकि ये सुनहरे पंखों की तरह नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो इसकी देखिए हाइट देख लीजिए कितना ऊंचा है, 6 से 12 किलोमीटर तक है ना। ये 6 से 12 किलोमीटर की रेंज समझिए, 12 किलोमीटर पर ये क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, उतने ऊंची स्थिति पर है। यहाँ पर अर्थ ये इस कंडीशन में होता है कि ये पूरा ऊपर होता है, और ये जो है जनरली आपका जितना ऊपर रहेगा उतना ज़्यादा वहाँ ठंड होगी। तो ये जो है ये किस फॉर्म में रहता है, सोचिए किस फॉर्म में रहता है, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये आइस के ड्रॉप, ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है और आइस के क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये एकदम प्लेन सतह बना देता है इसका, और आप ये प्लेन सतह होती है, रिफ्लेक्शन के तहत आप लोग जानते होंगे कि जो प्लेन सतह है उससे प्रकाश जो है परावर्तित हो जाती है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्लेन सरफेस रहता है ना, प्रकाश जो लाइट है उतना ही रिफ्लेक्ट करती है, लाइट उतना ही रिफ्लेक्ट करती है। तो इस पर जो सनलाइट पड़ती है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इस पर जो सनलाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है और इससे ये चमकने लगता है। इस वजह से यहाँ धरती से हम लोग देखते हैं, ओह वाह, एकदम वाइट फेदर की तरह, है ना, उजले पंखों की तरह ये क्लाउड्स नजर आते हैं। ये सीरस क्लाउड्स है, ठीक है। उसके बाद के क्लाउड्स की कहानी देखिए, अब आगे हम लोग इसी कहानी को समझते हैं, ये किस तरह से बाकी के क्लाउड्स जो हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अर्थ के पास ग्रेविटेशन फोर्स है, आप सभी जानते हैं, एकदम खींच के रखता है किसी भी चीज़ को। अभी आपको उठा करके ऊपर फेंक देंगे तो गिर जाइएगा फिर नीचे ही, ठीक है। तो अर्थ के पास ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो फिर वो वापस यहीं पर गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है, लेकिन ये जब ग्रेविटेशन है तो हर चीज़ पर लग रहा है भाई, कोई भी चीज़ है, अगर कोई सामान ऊपर फेंक रहे हैं वो वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हर चीज़ पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम करता है तो इन बादलों पर भी लगता है, इन बादलों पर भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तब ये देखिए, अब जो है ये सीरस, ये तो भाई है सबसे ऊपर 12 किलोमीटर की हाइट पर है, इसको फर्क पड़ने वाला है नहीं, इतना ऊपर ये रहता है कि इसको फर्क नहीं पड़ता है कि अर्थ के ग्रेविटेशन से ये खींच नहीं पाता अर्थ इसको, ये ऊपर बहुत है, ठीक है। इस वजह से उसके नीचे की बात कीजिए, ये जो ऑल्टो क्लाउड्स है ये ऐसे खींच के रहता है, जैसे कि आप लोग खेलते होंगे तो रस्साकसी में से कैसे खींच के रखते हैं ना, वैसे ही एकदम हमारा जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज ड्यू टू, किसके कारण होता है, ड्यू टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सेंटर होता है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अर्थ का सेंटर जो पाया जाता है वो अट्रैक्ट करके रखता है, खींच के रखता है, ठीक है, वो ग्रेविटेशन।
और ये देखिए ये ऑल्टो अब ये बादलों को भी खींच करके रखता है, ये ऑल्टो को खींच करके ले आता है नीचे और ये मिल जाता है यहाँ देखिए ऑल्टो, एक नए तरह के क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है ऑल्टो स्ट्रेटस। ठीक है, एक नया तरह का क्लाउड बनता है जिसका नाम पड़ता है ऑल्टो स्ट्रेटस। ठीक है, उसके बाद देखिए अब जो है फिर ये कि ऑल्टो जो है ना वो पूरा नीचे तक खींचा जाता है और ये उसके बाद फिर ये ऑल्टो एक आकर फिर इससे मिलता है क्यूमुलस से और एक दूसरा क्लाउड्स बना देता है ऑल्टो क्यूमुलस। मेनली तो 5 तरह के क्लाउड्स होते ही हैं, लेकिन ये जो है ये खींच अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण जो है ये मिल करके 4 नए टाइप्स बता दिए जाते हैं क्लाउड्स के, 4 नए कैटेगरीज। ठीक है, क्योंकि आपको अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो खींच के रखा है क्लाउड्स को। तो पहला तो सीरियस हो गया, ये भाई सबसे ऊपर है, इसको मतलब नहीं है, तुम कितना भी खींचो ये नीचे नहीं आने वाला है। दूसरा है ऑल्टो स्टेटस, ये पहला यहाँ पर बन रहा है जो अदर कैटेगरीज है। फिर ऑल्टो क्यूमुलस, तीसरा बन जाता है आपका स्टेटस क्यूमुलस। चौथा जो आपका बन जाता है क्यूमुलस निम्बस, सबसे लास्ट क्यूमुलस निम्बस। तो ये फिर हम देखते हैं कि ये अलग से 4 कैटेगरी हमें मिलती है क्लाउड्स की। ठीक है, तो हमने देखा ये 5 कैटेगरीज में से सीरस तो सबसे ऊपर अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण ये ऑल्टो आ जाता है, मिल जाता है स्टेटस से एक नया तरह ऑल्टो स्टेटस क्लाउड्स बना देता है। फिर ये ऑल्टो आ जाता है कॉलम, ये क्यूमुलस तक भी तो ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स बना देता है। फिर ये स्टेटस क्यूमुलस तीसरे तरह के क्लाउड्स हैं और चौथे तरह के क्यूमुलस निम्बस, ये चौथे तरह के क्लाउड्स हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इन बादलों को देखते हैं। इन्हीं बादलों में तो सारा खेल है बारिश का। देखिए स्टेटस के बारे में, सीरस के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, ये वाइट फेदर लाइक होते हैं। ठीक है, वाइट चमकते हैं एकदम पंखों की तरह, चिड़िया के पंखों की तरह ये चमकता रहता है। दूसरा देखिए ये ऑल्टो स्ट्रेटस। अब समझते हैं हम लोग कि ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स ये कैसे दिखते हैं। देखिए ये जो है ये ग्रेइश कलर के होते हैं, ये ऑल्टो स्ट्रेटस जो क्लाउड्स होते हैं ये ग्रेइश कलर के होते हैं। ठीक है, स्लेटी कलर के होते हैं, ग्रेइश में स्लेटी, ये स्लेटी कलर के होते हैं ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। इनमें जो है अलग अलग तरह की संरचनाएं नजर आती है, अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शंस बनते हुए नजर आते हैं। धरती पे लोग देखते हैं, किसी को उसमें बाघ नजर आता है, किसी को शेर नजर आता है, किसी को चीता नजर आता है ना, किसी को उसी में भूत नजर आता है, किसी को भगवान नजर आते हैं। तो वो अलग अलग तरह के, तो जिसका जो मन करता है वो देखता है। वो देखिए ये लग रहा है कि वो ये वायुयान टाइप का बना रहा है, कोई रॉकेट टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई कह रहा है कि ये देखिए ये रथ टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। तो जिसको जो मन करता है वो अपना क्लाउड वो अपना मन से बना लेते हैं, अपनी संभावनाएं बना लेते हैं। वो पहला वो कौन सा क्लाउड है, वो ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स है। ठीक है, जिसमें कि वो ग्रेइश कलर के होते हैं, स्लेटी कलर के, और अलग अलग संरचनाओं, अलग अलग कंस्ट्रक्शन का इसमें निर्माण होता हुआ नजर आता है। उसके बाद आप बात करते हैं सेकेंड टाइप के क्लाउड। ऑल्टो स्ट्रेटस के बाद आता है ऑल्टो क्यूमुलस। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे ऑल्टो क्यूमुलस की। ठीक है, इसका कलर जनरली ब्लू होता है, इसका कलर जनरली ब्लू होता है। ठीक है, ऑल्टो क्यूमुलस। ठीक है, ये सेकंड टाइप का जो क्लाउड है ये ऑल्टो क्यूमुलस, इसका जो कलर होता है जनरली ब्लू होता है, इट इज ब्लू इन कलर। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आकाश में बादल आ गए, ब्लू पूरा बादल छाए हुए हैं और रिमझिम फव्वारा की तरह पानी, रिमझिम हल्की बरसात होने लगती है। तो इन जो हल्की जो बरसात होती है वो इन बादलों के कारण होती है ऑल्टो क्यूमुलस। ठीक है, ये ऑल्टो क्यूमुलस जो बादल होते हैं इन्हीं के कारण जो है हल्की रिमझिम बरसात होती है। सबसे पहले हमने देखा सीरस, एकदम क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट को, दिमाग में घुसा लीजिए। सीरस तो एकदम ऊपर रहता है, ये वाइट फिदर लाइक रहता है, इसको बारिश वगैरह से कोई मतलब नहीं है, सबसे ऊपर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आपका पड़ता है ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड से ये स्लेटी कलर के होते हैं, इनसे भी बारिश का कोई इसका मतलब नहीं है। और ये जो है
ये तरह तरह की संरचनाएं बनाती हैं, स्ट्रक्चर इसमें जो सबको अपने अपने ढंग से नज़र आते हैं। जो उसके बाद जो ये क्लाउड्स हैं ऑल्टो क्यूमुलस, ये ऑल्टो क्यूमुलस जो क्लाउड्स हैं ये जो है ये नीला होता है कलर में, इनका कलर नीला नीला होता है और इनसे हल्के फव्वारे की तरह हल्की 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 बूंदाबांदी जो होती है वो बारिश जो होती है इन्हीं से होती है, इन्हीं ये ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स से होती है। उसके बाद है स्ट्रेटस क्यूमुलस, उसके बाद जो नीचे का ये क्लाउड्स है ये हम स्ट्रेटस क्यूमुलस की बात करते हैं कि स्ट्रेटस क्यूमुलस जो है ये ब्लैक ब्लैक क्लाउड है, ठीक है ना। ये ब्लैक होते हैं, ये कलर इनका कैसा होता है, डार्क होता है। ये ऑल्टो क्यूमुलस का लिख देता हूँ ब्लू, और ये स्ट्रेटस क्यूमुलस जो है ये ब्लैक कलर के हैं। ये पूरा एकदम डार्क कलर के होते हैं, एकदम काले काले, है ना, अंधेरा टाइप के, ये काले काले बादल होते हैं, ब्लैक ब्लैक बादल छा जाते हैं। ये स्ट्रेटस क्यूमुलस जो क्लाउड्स है इससे भी बारिश नहीं होती है, ठीक है, ये सिर्फ दिखाने वाले बादल होते हैं, है ना। वो कहा जाता है ना गरजते बादल कभी बरसते नहीं, ठीक है। ये वही बादल हैं जो गरजते हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा बोलते अय क्या कर लोगे देख लेंगे, ऐसा टाइप के बादल है, ठीक है। तो ये सिर्फ हल्ला करने वाले लोग हैं, ठीक है, ऐसे हल्ला करते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये कुछ करते नहीं है, ये सिर्फ हल्ला करते हैं, सिर्फ रहते हैं हाथ लगा के दिखा दो मैं देख लूँगा, इस टाइप के लोग हैं, ये हल्ला करते हैं। तो ये बादल जो है ये गरजते हैं लेकिन ये बरसते नहीं हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटस क्यूमुलस क्लाउड्स है, इनका कलर कैसा होता है, ये ब्लैक होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो मेन क्लाउड्स है आप लोग का एकदम सबसे जरूरी, ये क्यूमुलस निम्बस, ये क्यूमुलस निम्बस भयंकर बारिश, ठीक है, भयंकर बारिश। और एक बात मैं स्ट्रेटस क्यूमुलस के बारे में बताना भुला गया, देखिए ये जो स्ट्रेटस क्यूमुलस वाले बादल हैं ये जो गरजते रहते हैं, पूरा बरसते नहीं है, बिजली खूब कड़कती है। ये सब क्लाउड जब छा जाते हैं ना तो खूब जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है, ठीक है खूब जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और हवा काफ़ी तेज चलने लगती है इस क्लाउड्स में, ठीक है। स्ट्रेटस क्यूमुलस जो क्लाउड्स होते हैं बिजली तेज गरजने लगती है और हवा काफ़ी तेज़ी से चलने लगती है। तो हवा तेज़ी से चलते हैं तो वाटर जो है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक जगह जमा नहीं हो पाते हैं, हवा में इधर से उधर उड़ जाते हैं, उधर से उधर उड़ पाते हैं। और जब एक जगह वो जमा नहीं होंगे, स्थिर नहीं होंगे, तो हैवी नहीं होंगे, तो फिर बारिश के बूंदों में कैसे कन्वर्ट होंगे, बारिश होगी कैसे। इसलिए ये सिर्फ गरजते बादल हैं, गरजते बादल, ये बरसते नहीं हैं, ठीक है। और जो ये ये ऐसे बादल हैं क्यूमुलस निम्बस, ये बरस भी रहे हैं और गरज भी रहे हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल ये जो बादल हैं इन्हीं बादलों से पूरी बरसात होती है और बारिश बहुत अच्छी बारिश होती है। और जब ये बादल छा जाते हैं तो इट इज़ द डार्केस्ट इन कलर, इसका जो कलर होता है एकदम डार्केस्ट, सबसे ज़्यादा डार्क, एकदम डीपर ब्लैक, पूरा एकदम काला रंग का बारिश होता है। ये बादल जब छा जाते हैं आकाश में क्यूमुलस निम्बस, तो पूरा एकदम घनघोर एकदम अंधेरा छाता है, दिन में एकदम रात वाली स्थिति हो जाती है। कभी कभी देखते हैं पूरा दिन में पूरा रात हो गया है, एकदम भयंकर डर लगने लगता है, उस टाइप का ये बादल है ना, ये क्यूमुलस निम्बस दिन में रात वाली स्थिति कर देते हैं पूरा। और जब ये जब अगर घेर लेता है पूरा काला हो जाता है इनका कलर, ठीक है, तो काला हो जाता है तो जनरली इन्हीं से बारिश जो है पूरी होनी शुरू हो जाती है, एकदम झमाझम पूरी ज़बरदस्त बारिश होती है। ये जब घेर लेते हैं तो पूरा बहुत अच्छी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बताया ये क्लाउड्स के बारे में, डिफरेंट क्लाउड्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, और ये कितने इनकी हाइट है, कितनी हाइट पर ये पाए जाते हैं, और किन बादलों का क्या काम है, कौन बादल जो सिर्फ दिखाने के नहीं, कौन से बादल हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, सिर्फ गरजते हैं बरसते नहीं हैं। तो आपके कौन से बादल हैं, स्ट्रेटस क्यूमुलस है ना, सबसे नीचे क्यूमुलस निम्बस, सबसे, अब नीचे से बात कर, नीचे से जो अर्थ सरफेस के सबसे नज़दीक है, इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड के सबसे नज़दीक होता है क्यूमुलस निम्बस, ठीक है। ये क्यूमुलस निम्बस जो है ये इसी से जो है भयंकर बारिश होती है, ये इनका कलर एकदम पूरा काला होता है, डार्केस्ट होता है कलर। उसके ऊपर चलेंगे तो उसके ऊपर जाते हैं तो ये स्ट्रेटस क्यूमुलस, ये स्ट्रेटस क्यूमुलस जो होता है ये ब्लैक कलर के होते हैं, पूरा इसमें गरजते हैं ये बादल, ये गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले नहीं। उसके ऊपर चलेंगे तो ऑल्टो क्यूमुलस, ये जो है ये रिमझिम फुव्वारों वाली बारिश होती है, ये ऑल्टो क्यूमुलस से ये कलर में ब्लू होते हैं। और उसके ऊपर अगर हम लोग चलेंगे तो ऑल्टो स्टेटस जो क्लाउड्स होते हैं ये स्लेटी कलर के, ग्रेइश कलर के क्लाउड्स होते हैं। अलग अलग तरह की संरचनाएं लोग इसमें अपनी बनाते हैं अपने हिसाब से। और सबसे लास्ट ऊपर जो है वो सीरस क्लाउड्स है, ठीक है, जो वाइट फेदर लाइक स्ट्रक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा ये क्लाउड्स फॉर्मेशन के बारे में और इसके साथ ही टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।